किसी ने ना एक बंदे से पूछा था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे मुखलिस दोस्त कितने हैं? तो उस दरवेश ने कहा था, अपने दिल की तरफ तवज्जो कर, जितने लोगों के साथ तू मुखलिस है उतने तेरे साथ भी मुखलिस है। जिनका तेरे साथ ये ताल्लुक़ है कि मैंने इनको इस्तेमाल करना है, कि मैंने इनसे नफ़े लेना है, तो फिर लोगों का भी तेरे साथ है, इतनी ताल्लुक़ है। तो अपने दोस्तों के हक़ में ना, साथियों के हक़ में, मसाइबों के हक़ में, ताल्लुक़ वाले के हक़ में हमेशा ये कोशिश करें। हमेशा हमारे यहाँ लोग ना वारिस बनते हैं, लेकिन सिर्फ सुखों के, दुखों के वारिस है। कि एक शख्स किसी का भाईवाल था, पार्टनर था, बड़े ज़माने से दोस्ताना था। एक भाईवाल, एक पार्टनर उनमें से बहुत हो गया। उसका जब इंतकाल हुआ ना, तो दूसरा भाईवाल बरसों का तल्लक है, अजीब उसने तमाशा किया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। जब उसको दफन करने लगे ना, उसने चारपाई थाम ली। उसने कहा मेरा 45 लाख रुपया इसके ज़िम्मे है, पहले दो फिर दफन करने दूंगा। शोर हो गया, 45 लाख और ये सारी ज़िंदगी का यराना इसका। उसने कहा पहले पैसे फिर तदफीन, पैसे रखो पहले। उसके भाई भी थे जनाजे में, उस मरने वाले के 2-3 बेटे भी थे। वो कहने लगे 2-4 लाख की बात तो ठीक है, पर अब्बा जी ने कभी बताया ही नहीं, पहले तहकीक करेंगे, पहले ऐसे करेंगे। तमाशा लग गया, बंदा भी बड़ा अमीर था, हज़ारों का मजमा। शोर हो गया। अब सब ना तहकीक के चक्कर में है कि तहकीक करेंगे, पता नहीं देने भी हैं कि नहीं, और फिर देने हैं तो इतने पैसे, हमारा बहुत बड़ा अमीर था, किस तरह करके दें। बच्चे भी लैतो लाला करने लगे। बेटी एक ही थी घर में। उसको जब घर में पैगाम मिला कि कब्रिस्तान में शोर हो गया, तो उसने घर से पैगाम भेजा। उसने कहा मेरे पास कुछ तोले सोना है जो 8-10 लाख का तो होगा, तो मेरे अब्बा की चारपाई रोकने वालों से कहो इतना तो जेवर मेरा रख लेना, इसको बयाना समझे और मेरे बाप को दफन होने दे। मैं तहकीक नहीं करती, वो कह रहे तो बात होगी, रख ले, ये मैं देती हूँ, आखिर मेरा बाप है, ये रुसवाई मुझसे नहीं सही जाती, ये रख ले, और बाकी पैसे मैं जल्द ही लौटा दूंगी। उसे जब ये रकम पहुंची ना, और आने वाले ने कब्रिस्तान में आके ये बताया उसकी बेटी ने ये पैसे दिए हैं, तो वो मुतालबा करने वाला रो पड़ा। उसने कहा बस लोगों मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई मुझे, और ये गलती मैंने मरने वाले के कहने पे की थी। उसने कहा किस तरह? उसने कहा मैंने इसका 45 से लेना नहीं था, मैंने 45 लाख इसे, तो इसने मुझे कहा था जब मैं मर जाऊं ना तो अच्छी तरह सोच लेना कि मेरे दुखों का वारिस कौन है, मेरा असल वारिस कौन है। जो जायदादों पे आके बैठे वो असल नहीं होते, देख लेना कि कौन मेरा असल वारिस है, जो असल मिले ना उसको देना, हर एक को ना थमा देना। उसने कहा मुझे समझ लग गई है, ये मैंने इसलिए किया था कि उसकी वसीयत थी कि जिसको समझो ना सही मेरे दुखों का मेरे साथ, और उसे देना। मुझे समझ लग गई, न 3 बेटे वारिस है, न 4 भाई वारिस है, ना वो जो सारा दिन वहाँ बैठ के ना वो दस्तरखान पे उसके खाया पिया करते थे वो वारिस हैं, वो एक बेटी वारिस है, जिसने शादी की निशानी भी बचा के नहीं रखी। शादी की निशानी भी, कितना प्यार होता है बेटियों को पहले दिन के जोड़े से, ससुराल के, वो उसने हर चीज़ उतार के रख दी। कहने लगा किसी को 45 लाख नहीं मिलेगा, इस बेटी को मिलेगा, इससे दूंगा। तो हम वारिस बनते हैं सुखों के, असल यराना उसका होता है जो दुखों का वारिस होता है, जो तकलीफ़ों का वारिस बनता है, जो आजमाइशों का, वो तेरी आँख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुँचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचाए रुसवाई तक, सारी उम्र आटा गुद है, लखा कीते नहीं पेड़े, ते वक्त आई ते मोहम्मद बख्शा कोई भी नहीं बैठा नेड़े।